हमारा लाल सलाम, और इंडिया CPIM के जनरल सेक्रेटरी को हमारा लाल सलाम, पार्लियामेंट मेंबर को हमारा लाल सलाम, के लीडर सीताराम येचुरी को हमारा लाल सलाम, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट को हमारा लाल सलाम, पार्टी के मेंबर को हमारा लाल सलाम, और इंडिया को हमारा लाल सलाम। तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ हैं। सीताराम येचुरी को हमारा लाल सलाम, सीताराम येचुरी को हमारा लाल सलाम, सीताराम येचुरी को हमारा लाल सलाम, दिल्ली के गठबंधन लीडर के सीताराम येचुरी को हमारा लाल सलाम। मोदी राज का 10 साल में आपको पता चलेगा जो बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। हम लोग 2 महीना 4-5 दिन प्रचार कर रहे हो, पैदल चल रहा हूं पूरा हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाली से लेकर सकराइल तक। एक जगह था शिल्पांचल, जहां पे शिल्प थे, इंडस्ट्री थे। आज इसका हालत कैसा है आप लोग देख रहे हैं। काम नहीं है, रोजगार नहीं है, आम जनता के पास शांति नहीं है, भाईचारा नहीं है। हमारा हावड़ा जहां पे सब लोग एक साथ हम लोग रहते थे, यहीं पे भी दंगाई फैल रहा है। कौन है, कौन सा ताकत जो हमको टूटने का कोशिश कर रहा है, टूटने का साजिश कर रहा है हर दिन। आपको ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, आम जनता को जो लोग बेटा समझता है, आम जनता को जो लोग एक वोटर समझता है, हमारा जंग उनके खिलाफ है। हर चुनाव अहम होते हैं, हर चुनाव के सत्ते में एक नई सरकार आती है या वो एक पुरानी सरकार मिलजुल कर आती है। लेकिन ये चुनाव का अहमियत ये है कि इसके नतीजों से तय होगा कि हमारे देश के अंदर ये जमहूरियत, हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो हमारा देश का ये चरित्र है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ये बच पाएगा कि नहीं। ये है बहुत सारा अहम सवाल आज इस चुनाव के अंदर। क्यों कह रहे हैं हम ये बात। पिछले 10 साल आप पता पलट कर देखिएगा इतिहास का, आप देखेंगे कि हमारे संविधान के हर बुनियादी स्तंभ पर एक बहुत बड़ा हमला चल रहा है इस 10 साल की मोदी के राज के चलते थे। हमारा संविधान टिका हुआ है 4 बुनियादी स्तंभों के ऊपर। एक स्तंभ है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा स्तंभ है आर्थिक आत्मसंप्रभुता, तीसरा स्तंभ है सामाजिक न्याय, और चौथा स्तंभ है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संबंध और राज्यों के अपने अधिकार जो संविधान देता है। इन चारों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत भारी हमला आज जो है 10 साल में हुआ। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ही ले लीजिए आप देश की हालत आप देख लो कि पिछले ये 2 हफ्तों में, यानी पहले 2 चरण के वोटिंग होने के बाद, उससे पहले मोदी साहब का प्रचार क्या था, 400 पार, मोदी गारंटी, हम भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया में यहाँ पे ले जाएंगे, वगैरह 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 सब सुनाया, और सब झूठे बातें खैर वो सुनाया। लेकिन 2 फेज के बाद अचानक प्लेट पलट गई। उसके बाद सीधा सीधा आगे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पे, और सीधा सीधा आगे मुसलमानों को निशाना बनाते हुए। अब ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसलिए आई कि उन्होंने देख लिया कि हवा जो चल रही है, वो हवा जो है आज मोदी साहब के पक्ष में नहीं, भाजपा के पक्ष में नहीं, लेकिन वो हवा जो है भारत के आवाम के साथ, भारत के संविधान के साथ और ये इंडिया गठबंधन के साथ ये हवा जो है बदल रहा है। अगर उसको रोकना है तो उनके पास एकमात्र हथियार है, वो है फिरका परस्ती का जहर। उस जहर को फैलाते हुए वो जो है अपनी हिंदुत्व जो फिर अभी आपके सामुदायिक जो वोट बैंक है उसको जो है वो मजबूत करने की कोशिश। अचानक हवा पलट, अब वहां से लेकर अब तक शायद 12 तकरीरें की मुसलमानों को टारगेट बना,
अब अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए वाराणसी, वहां पर उन्होंने कह दिया ना मैं तो मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता, ना बोला है ना बोलूंगा, ना ये बिल्कुल गलत है, झूठी बात है। जब पत्रकार ने सुना दिया उनको ये है आपके भाषण, तब चुप। लेकिन वो बोल देते हैं मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, अगले दिन से फिर शुरू वही पे। आखिर क्यों? उनके पास एकमात्र हथियार है और वो है ये जहर भरा, नफरत भरा, इस तरीके की फिरका परस्ती और सांप्रदायिक ये जो रुझान है, जो सीधा टारगेट बनाती है अल्पसंख्यकों को हमारे देश के अंदर अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। यानी सबसे गंदा वोट बैंक पॉलिटिक्स कहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है, तो वो हो रही है आज भाजपा की तरफ से और मोदी साहब की तरफ से। तो आपको अब समझना होगा कि कौन है सही सिपाही आपके हिफाजत के लिए, आपके मुल्क के हिफाजत के लिए। कौन है आज इस फिरका परस्ती ताकतों को लड़कर उनके खिलाफ, उनको हराकर अपनी मुल्क को बचाएगा, हिफाजत करेगा और बेहतर मुल्क बनाने की प्रयास करेगी। कौन सी ताकतें? वो एकमात्र गठबंधन आपको नजर आएगी आज अपने देश के अंदर, और वो है ये वाम मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन। यही है मात्र मोर्चा जो आज असली इंडिया है आपके बंगाल के। तो इसलिए मैं आखिर में आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं एक नारा दूंगा, आप उसका साथ दीजिएगा मेरे, और नारे में हम कहेंगे जुड़ेगा भारत। जो थोड़ा बहुत भारत के लोगों को तोड़ा गया होगा, हम कहेंगे जुड़ेगा भारत। आप जवाब दोगे हमें जीतेगा इंडिया। इंडिया है गठबंधन जिसको जीतना है, तो ठीक है, जुड़ेगा भारत। जोर से मोदी साहब को सुनाई देना है, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। तो आइए फिर इस चुनाव के बाद फिर वापस आएंगे आपके पास, भारत को बचाते हुए, बंगाल को बचाते हुए एक नया मुल्क का शुरुआत करेंगे। आप सबको